नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे और 2024 के आखिरी दिनों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए दिनों को बिता रहे होंगे। अब आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हम अपने रिश्तों को और बेहतरीन कैसे बनाएं, हाउ टू सस्टेन, हाउ टू ब्रिंग द स्पार्क बैक इन योर आर रिलेशनशिप्स, है ना। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, XYZ, लाइक हस्बैंड वाइफ, फ्रेंडशिप, मदर फादर, ठीक है, वॉट एवर रिलेशनशिप, योर सिबलिंग्स, किसी के भी साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। या कोई न्यू पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बन रहा है या वर्क रिलेशनशिप है, तो उन चीज़ों को कई बार हम आउट ऑफ बैलेंस फील करते हैं, है ना। कई बार लाइक हमें फील होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान है, उसके साथ हमारी रिलेशनशिप या इक्वेशन जो है वो सही नहीं बैठ रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टिफ इन द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी लाइक फील अच्छी नहीं होती है, ईजी फ्लो नहीं फील होता है लोगों के साथ, ठीक है। तो हमारी लाइफ में सिर्फ एक डोमेन नहीं है ना। जैसे ऑनलाइन हम कोई एक डोमेन बना लेते हैं ना कि ये चीज़ पसंद है तो ठीक है, यही डोमेन का चीज़ें देखेंगे या यही जॉनर की चीज़ें देखेंगे अगर मूवीज़ में एक ही जॉनर पसंद है तो। बट लाइफ वैसी नहीं होती है। लाइफ में हमें कैरियर भी चलाना है, साथ में फैमिली भी चलानी है, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करना है, सेल्फ़ की इम्पोर्टेंस को देखना है, सेल्फ़ लव भी चाहिए, ठीक है। ऑल लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए, सारी चीज़ें का कल्मिनेशन जो होता है दैट इज़ लाइफ, है ना। तो जब हम सिर्फ एक डोमेन पे काम नहीं कर सकते, बट हम कॉन्शियस हो सकते हैं ना, चीज़ों को लेके हम कॉन्शियस हो सकते हैं। और कॉन्शियस होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सी अगर आपका कोई इक्वेशन सही नहीं चल रहा है तो देखिए आप अपना मोनोलॉग चेक करना चालू करिए उस इक्वेशन को लेके कि आपका मोनोलॉग चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके वर्क प्लेस पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, ठीक है, आपको फील होता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लाइक हीटेड वाइब्स हैं, है ना। तो आप ये नोटिस करिएगा कि उस इंसान के एब्सेंस में ऐसा तो नहीं है कि आप कोई उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर आप हमेशा उनके बारे में सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, या फिर आप परसेप्शन ये बना के चल रहे हैं कि आप जो भी बोलेंगे वो इंसान उसको गलत ही कंसीव करेगा। ये चाहे वर्क वाला रिलेशनशिप हो या घर वाला रिलेशनशिप हो या आपका फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी XYZ रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ में, ये आप पहले डिसाइड करो कि कोई भी एक रिलेशनशिप पकड़ लो अपनी लाइफ में जिस पे आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरा ठीक नहीं चल रहा, ठीक है। उसके अपने पर्सनल मोनोलॉग को चेक करो कि उस इंसान को लेके आपके थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि यू योरसेल्फ थिंक दैट पर्सन इज़ गोइंग टू रेसिप्रोकेट इन दैट वे और फिर वो पर्सन उसी वे में रेसिप्रोकेट कर देता है तो आपको लगता है अरे ये तो मैंने सोचा ही था कि ये ऐसा ही करेगा या ये ऐसा ही करेगी, ठीक है। क्योंकि एवरी थॉट हैज़ पावर, है ना। हमें पता है ये चीज़ बहुत अच्छे से कि हमारी जो लाइफ है वो क्या है, वो हमारे थॉट्स का ही कल्मिनेटिव रिजल्ट है, ठीक है। तो जो भी थॉट्स हम सोच रहे हैं किसी के भी बारे में अगर हम सोच रहे हैं वो ही रियलिटी में मैनिफेस्ट होना है, दैट इज़ 100% श्योर, है ना। अब और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी सोल्स हैं, वो सब एक ही सोर्स के पार्ट हैं, है ना। चाहे फिर उस सोर्स को आप जिस भी भगवान से कनेक्ट करें या यूनिवर्स से कनेक्ट करें, हम सब एक ही सोर्स का पार्ट हैं। और जब हम एक ही सोर्स का पार्ट हैं तो जो हम लाइक एट दी बैक एंड, लाइक भले ही वो पर्सन वहाँ पे 3D में आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो और आप उसके एब्सेंस में वो चीज़ बोल रहे हो उसके बारे में नेगेटिव या सोच रहे हो नेगेटिव, वो एनर्जी तो ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। एनर्जी वाइज उस तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। इसलिए कई बार हमें ये भी समझ नहीं आता कि कई लोगों से हम व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारा उनके साथ इक्वेशन नहीं बैठ पाता, हम जेल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज एट द बैक एंड उनके एब्सेंस में या तो हमने कुछ गलत बोला होता है या उन्होंने हमारे बारे में कुछ गलत बोला होता है, तो एनर्जी फील हो जाती है, ठीक है, बिकॉज एनर्जी ट्रेवल्स वेरी फास्ट। तो पहले तो अपना मोनोलॉग चेक करिए और कॉन्शियसली किसी एक रिलेशनशिप को पकड़ के पहले तो कॉन्शियसली कोशिश करिए कि आप उस इंसान के बारे में अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा सोचना बंद करिए, ठीक है। उस इंसान के पीठ पीछे उसकी एब्सेंस में उसकी बुराई करना बंद करिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो लोग दूसरों की बुराई आपके साथ आगे कर रहे हैं या आप जिनके साथ दूसरों की बुराई कर रहे हैं वो लोग आगे जाके आपकी भी बुराई करेंगे, ठीक है। इसीलिए नेवर बिलिटल समवन, किसी की भी बुराई नहीं करें, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। अब
इसका मतलब ये नहीं है कि किसी में अगर कोई कमी है या कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप उसका ब्लाइंडली सपोर्ट करें, नहीं। व्हाट यू फील लाइक दैट इज़ डू दैट, है ना, जो आपको सही लगता है वो करें, बट किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें। मेन थिंग, किसी की उसके पीछे बुराई ना करें। हाँ, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उसके फेस पे दीजिए, ठीक है। आप उसको नहीं दे पा रहे हैं तो आपका अगर वो मैटर है ही नहीं तो उसमें इन्वॉल्व ही मत होइए, अपनी एनर्जी डालिए ही मत वहाँ पे, अपनी तरफ से कोई इनपुट दीजिए ही मत, ठीक है। अब पहले कॉन्शियसली क्या कर लिया हमने डिसाइड कर लिया लाइक ये रिलेशनशिप है, ये इसमें इशू है, मेरा मोनोलॉग क्या है मैंने चेक कर लिया। अब मैं कॉन्शियसली क्या ट्राई करूँगी, मैं ट्राई करूँगी नॉट टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दैट पर्सन, नॉट टू प्रोड्यूस एनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं, पॉजिटिव नहीं हो पा रही है ना अगर उस इंसान को लेके, तो नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, तो न्यूट्रल हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब अगर वो आपका कोई बहुत क्लोज्ड रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, आपके बीच में इक्वेशंस ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो देयर इज़ अ प्रेयर, ठीक है। एक हवाईयन प्रेयर है जिसको होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। तो इस प्रेयर का ना एक टेस्ट किया था एक डॉक्टर ने। उन्होंने क्या टेस्ट किया था, एक मेंटल असाइलम था और वहाँ पर सारे मेंटल असाइलम में सब पागल ही रहते हैं, राइट। तो जितने भी डॉक्टर के पेशेंट्स थे, वो डॉक्टर क्या करता था, वो बहुत ज़्यादा साइकिक पागल वाले लेवल, मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो डॉक्टर क्या करते थे, वो डॉक्टर अपने हर पेशेंट की जो फाइल थी, उस फाइल को, एक एक पेशेंट की फाइल लेते थे और उसके साथ ना वो होपोनोपोनो प्रेयर करते थे। और जब वो होपोनोपोनो प्रेयर करते थे तो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मिराक्युलस, ही वॉज जस्ट डूइंग इट सेल्फलेसली, ठीक है, बिना आउटकम को सोचे हुए, बस एक एनर्जी डाल रहे थे। एंड उस होपोनोपोनो प्रेयर का रिजल्ट ये हुआ कि उस मेंटल असाइलम के जितने भी पेशेंट्स थे वो सब नॉर्मल हो गए, वो सब ठीक हो गए, दे ऑल बिकेम हेल्दी, मतलब जो भी उनका डिसऑर्डर था वो सब क्योर हो गया। सो इस प्रेयर में ना उतना पावर है, लाइक इफ़ यू पुट योर फेथ एंड ट्रस्ट इन एनीथिंग, वो चीज़ फ्रूटिशन में आती है। जैसे कि भगवान है, राइट, आप किसी भी धर्म के हो तो आपके धर्म में जो भी भगवान है आपका उनसे कनेक्शन होगा, आपको उन पे किसी एक भगवान पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ होगा, और अगर नहीं है तो आपको होना चाहिए। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा भगवान होना चाहिए जिन पे आपको ब्लाइंडली फेथ हो कि इनको मैंने ये बोल दिया है, मैंने ये सरेंडर कर दिया है, ये मेरा करवा देंगे, ख़त्म बात, वैसा वाला, ठीक है। तो ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर रेजिंग योर एनर्जी, फॉर न्यूट्रलाइजिंग एनी नेगेटिव एनर्जी एंड फॉर सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। अब ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, आप या तो इनको यूट्यूब पे, लाइक इफ़ यू डोंट वांट टू स्पीक, आप यूट्यूब पे सर्च करके इसको सुन सकते हैं, बट आई पर्सनली फील लाइक कि आप खुद से जब अपने माइंड में रिपीट करते हैं ना तो उसका ज़्यादा पावर होता है, बिकॉज दैट इज़ योर थॉट गेटिंग क्रिएटेड, दैट इज़ माई पर्सनल फीलिंग। तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है, ठीक है। सपोज़ एक्स नाम है उनका, तो या मनी को लेके बोलते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू मनी, ठीक है। ये हो गया एक बार इस प्रेयर का रिपीटेशन। आप जितनी बार इस प्रेयर का रिपीटेशन करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। अब सी, अगर आपका रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया है, सपोज़ आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और वो टूटने की कगार पे आ गया है ना, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू द डिवाइन, ठीक है। सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से उस सिचुएशन को, और सिर्फ पॉजिटिवली, लाइक न्यूट्रल जोन, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे ना, न्यूट्रल जोन में आ जाइए, और न्यूट्रल जोन में आने के बाद क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेयर रिपीट करिए। आपको जब याद आए ना उस पर्सन की, आप ये प्रेयर रिपीट करिए। आप ये प्रेयर ना हील करती है, दिस इज़ अ हीलिंग प्रेयर। और जब वो हील होती है ना, हीलिंग क्या करती है, हीलिंग जब होती है तो पहले निगेटिविटी निकलती है, निगेटिविटी को न्यूट्रलाइज़ करा जाता है, फिर न्यूट्रलाइज़ होने के बाद जब निगेटिविटी न्यूट्रलाइज़ हो जाती है तो हीलिंग आपको पॉजिटिविटी में डाल देती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सोल से उसकी सोल तक एक न्यू हीलिंग एनर्जी भेज रहे हो। और जब आप उस इंसान को लेके, आपका सेल्फ का मोनोलॉग भी चेंज हो जाएगा जब आप ऐसा करोगे, तो ये वाली प्रेयर करोगे। और जब आपका सेल्फ मोनोलॉग चेंज हो जाएगा तो आपका थॉट प्रोसेस उस इंसान को लेकर नेगेटिव नहीं रहेगा। और जब आपका थॉट प्रोसेस उस इंसान को लेकर नेगेटिव नहीं रहेगा तो आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, सोर्स वाली, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है, हाँ, और ये जो होपोनोपोनो प्रेयर आई एम सेइंग, ये आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। पैसे से इक्वेशन बनानी है, पैसे की इक्वेशन ठीक करनी है, पैसे के लिए करो, आई डू इट एवरी डे, ठीक है। सेल्फ के लिए करो, खुद के लिए करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, अपने आप को हील करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो खुद के लिए करो, सेल्फ होपोनोपोनो करो, ठीक है।
अपने मम्मी के साथ इक्वेशन ठीक करना है, बहन के साथ करना है, भाई के साथ करना है, किसी फ्रेंड के साथ इक्वेशन ठीक करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इक्वेशन ठीक करना है, स्पाउस का के साथ अपना इक्वेशन ठीक करना है, रिलेशनशिप और अच्छा करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, तो सिंपल सा एक प्रेयर पकड़ो विच इज़ हवायन होओपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इसको रिपीट करो और अच्छे से रिपीट करो। लाइक ऐसा नहीं है कि तुमको उस पर लाइक बिलीव होना चाहिए। स्टार्टिंग में बिलीव नहीं भी होगा चलेगा, करते करते बिलीव बन जाता है। मेरा भी करते करते ही बिलीव बना है। हाँ, एक एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर भी होती है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी तो आप इससे स्टार्ट करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट्स जो हैं इनको रिपीट करना चालू करो। और सबसे पहले अपना रिश्ता अपने साथ बेहतरीन बनाओ, बाकी सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अपना रिश्ता अपने साथ बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना है, जो मैंने पहले भी सेल्फ लव सीरीज़ में एक एक्टिविटी कराई थी कि मिरर के सामने जाइए, अपने आप को आंखों में आंखें डाल के देखिए, आई लव यू बोलिए। और ये जो हवायन प्रेयर है वो खुद के लिए खुद के दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। विद दिस नोट, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। ठीक है, और अगर आपको सच में हेल्प किया है तो प्लीज़ इसको स्प्रेड कर दीजिएगा अपने अपने जिसको भी आपके नोन में इसकी ज़रूरत हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप मैनिफेस्टिंग, स्टे पॉजिटिव एंड डू लाइक एंड शेयर ऑन द वीडियो। और कमेंट प्लीज़ करके बताना कि तुम्हें ये हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, है ना। एंड हरि ओम तत्सत।